आज मैं किसी बहुत ही ज़रूरी काम के लिए कहीं पर गया हुआ था और जैसा कि आपको पता है कि मैं मेडिटेशन, माइंडफुलनेस इन चीज़ों के बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट इसमें कुछ ज़्यादा आ रहा है आजकल और बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आजकल कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, द मिरेकल्स ऑफ माइंडफुलनेस। अब क्या हुआ, जिस जगह पर मैं गया हुआ था वहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। मैंने वहाँ पर देखा दो बुद्धिस्ट मंक आए हुए थे, एक जगह पर बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे इनसे बात करनी चाहिए, थोड़ा सा इनसे कुछ समझना चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक मंक ही है, एक साधु ही होता है जो आपको ज्ञान देता है, आपसे बात करता है बिना किसी मोटिव के। उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपसे कुछ नहीं चाहता, कोई मोटिव नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। जस्ट जो उसके दिल से निकल रहा है आपको देख के वो वही बोलता है। मैं ये नहीं कह रहा सभी साधु, लेकिन काफ़ी हद तक जो साधु होते हैं वो ऐसे होते हैं, मंक्स जो होते हैं, सेंट्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो मैंने वहाँ पर उनसे बात की तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो काफ़ी क्वालिफाइड बुद्धिस्ट मंक थे। उन्होंने जो भी उनकी होती है वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी थी और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन मैं आपको एक समरी बताना चाहूँगा। दो चीज़ें जो उन्होंने मेरे को समझाई जो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी। दो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ उन्होंने नॉलेज के बारे में बात की, राइट काइंड ऑफ नॉलेज, और दूसरा उन्होंने माइंड के बारे में बात की। तो देखो कोई इमेजिनरी बातें नहीं, कोई उड़ी उड़ी बातें नहीं, कोई हवा में बातें नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा कि हाँ भाई बहुत समझने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता हो। नहीं, दो सिंपल बातें बताई, पहली नॉलेज और दूसरा माइंड। उन्होंने बताया कि हमारे पास सही तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, राइट काइंड ऑफ नॉलेज होनी चाहिए जो हमारी मदद करती है सही डिसीजन लेने में कि हमें क्या करना है, हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कोई भी सिचुएशन अगर हमारे सामने है इसको कैसे फेस करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हम तभी कर पाएंगे। किसी चीज़ से क्या मीनिंग निकालना है हमारी लाइफ में अगर कुछ हो जाता है तो ये सारी की सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हमारे पास राइट काइंड ऑफ नॉलेज होगी, सही तरीके की नॉलेज होगी, सही काइंड ऑफ नॉलेज होगी, बेहतर नॉलेज होगी हमारे पास, जो हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे जो डिसीजंस लेने में जो हम डिले करते हैं या प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कई बार, उसमें सहायक होती है। स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना पड़ता अगर हमारे पास सही नॉलेज हो। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई माइंड के बारे में। उन्होंने कहा माइंड ही सब कुछ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है माइंड। आपका जो माइंड है वो आपको दिखाता है कि आपके सामने जो भी रियलिटी है, इमेजिनेशन है, क्या घटित हो रहा है आपके सामने, वो सब कुछ जो दिखाता है वो आपका माइंड ही होता है। दुनिया में कितनी सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, वो माइंड की वजह से होती हैं साइकोलॉजिकल चीज़ें। आज अगर आप देखेंगे कि तालिबान अफगानिस्तान जो क्राइसिस, उन्होंने इस बारे में बात की कि तालिबान अफगानिस्तान का जो आज आप क्राइसिस देख रहे हैं वो क्या है। एक तो सही नॉलेज नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, माइंड जो है वो इधर उधर भाग रहा है, माइंड को पता ही नहीं हैप्पीनेस क्या है, प्लेजर क्या है, माइंड इधर उधर भाग रहा है। अब क्या कर रहे हैं, वो प्लेजर ढूंढ रहे हैं पावर में, लोगों को कंट्रोल करने में, वायलेंस में, लोगों को मारने में। लेकिन क्या है, उनका जो माइंड है वो इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, इन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है इन चीज़ों को लेकर। तो क्योंकि नॉलेज सही नहीं है और माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इन दो चीज़ों का जो इम्बैलेंस है वही आज के टाइम पर कैसी कैसी चीज़ें करा रहा है। एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन अगर जरा ध्यान से देखें, अगर माइंड सेंटर में अगर जरा ध्यान से देखें तो वो कहते हैं ना कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके अंदर बसा हूँ, मैं सबके अंदर हूँ, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, ये बात है। तो अगर इसको जरा हम ध्यान से समझेंगे तो भगवान सबके अंदर है, सबके अंदर बैठे हुए हैं और
फिर भी हम पता नहीं क्यों इंसानों को अलग कर देते हैं। हम कहते हैं वो इंडियन है, वो अमेरिकन है, वो साउथ अफ्रीका का है, वो यहाँ का है, वो इधर का है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो इस तरह का है। मतलब इंसान को हमने पूरा का पूरा बांट दिया। ये सारा खेल क्या है? राइट काइंड ऑफ नॉलेज नहीं है, और जो माइंड है वो बिविल्डर्ड है। माइंड पूरी तरह से हमारा सेंटर में नहीं, कंट्रोल में नहीं है हमारा माइंड। हम जस्ट माइंड के स्लेव बन चुके हैं। सो ये दो तरह की जो नॉलेज थी उन्होंने मुझे दी, और सच में जो मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने बात की दलाई लामा की, उन्होंने बात की थिच नाट हना के बारे में, जो एक बहुत ही बढ़िया एक बुद्धिस्ट मंक है, उनके बारे में बात की। तो इतना कुछ मुझे सीखने को मिला थोड़ी सी देर में उनसे। इसके लिए मैं सच में भगवान का और नेचर का, प्रकृति का, या फिर आप जो भी कह लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आपको कैसा लगा ये जो नॉलेज थी, माइंड फर्स्ट माइंड और राइट काइंड ऑफ नॉलेज, आपको और क्या पता है इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।